प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक क्रियाओं के क्रम में द्वितीयक क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। यह प्रकरण कक्षा 12 की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय संख्या 6 से उद्धृत है। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में आपने आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तव में आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आज हम द्वितीयक क्रियाकलापों की विभिन्न विशेषताओं, उनके प्रकार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्रियाकलापों का संबंध विभिन्न प्रकार के विनिर्माण और उद्योगों से है। द्वितीयक क्रियाकलापों में हम प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और इन्हें बदलकर उपयोग के लायक बनाते हैं। प्राथमिक क्रिया से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का हम सीधे तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए उनके रूप तथा गुण में परिवर्तन करना पड़ता है और उनमें मिलने वाली अशुद्धियों को दूर करना होता है, जिससे उनका सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ मूल्यवान हो जाते हैं, अर्थात उनका मूल्य विनिर्माण के पश्चात कच्चे माल से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, जिस कागज का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसके लिए आवश्यक कच्चा माल हमें वनों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार खनन से प्राप्त तांबे का उपयोग हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। उपयोग के लायक बनाने के लिए इसे गलाकर तारों में और परतों में बदला जाता है और फिर इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। तांबे के अयस्क का मूल्य कम होता है, जबकि विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का मूल्य अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार गन्ने का उपयोग सीमित है, किंतु जब इसे चीनी के रूप में बदल दिया जाता है तो यह अधिक उपयोगी और मूल्यवान हो जाता है। प्यारे बच्चों, वनों से प्राप्त होने वाले अनेक कच्चे पदार्थ जैसे लकड़ी, रेशम, गोंद, लाख आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार खदानों से प्राप्त लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा आदि खनिज पदार्थ हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, विकास और अवसंरचना का आधार है। लौह अयस्क को आधारभूत खनिज भी कहा जाता है। इससे इस्पात बनाया जाता है, जिससे कृषि यंत्र, उद्योगों के लिए मशीनें और अन्य विकास के कार्य किए जाते हैं। स्पष्ट है कि द्वितीयक क्रियाकलापों का संबंध विनिर्माण से है। अब प्रश्न है कि विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु सामान्य अर्थों में विनिर्माण के अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत हाथ से बने विभिन्न कलात्मक वस्तुओं से लेकर धातुओं को गलाने वाले बड़े उद्योग, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक की छोटी छोटी वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की मशीनें, उच्च तकनीक से संबंधित अनेक कार्य जैसे कंप्यूटर तथा वाहनों के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, यहाँ तक कि सैटेलाइट, रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान निर्माण तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आपको अनुमान हो गया होगा कि द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब हम बात करते हैं विनिर्माण की सामान्य विशेषताओं की। विनिर्माण की सामान्य विशेषताएं। प्यारे बच्चों, उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में कुछ विशेषताएं सामान्य होती हैं, जिनकी चर्चा हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। इनमें से पहला है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़े पैमाने के अनेक उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग में इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र और रेडीमेड कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं का उपयोग अन्य उद्योग भी करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है ऊर्जा के साधनों का प्रयोग। सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा के अनेक स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इन पर आधारित तापीय ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार की उत्पादन से जुड़ी हुई इकाइयां अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार के शक्ति के साधनों का उपयोग करती हैं। प्यारे बच्चों, इसकी तीसरी विशेषता है उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग करना। सभी उद्योग विनिर्माण की प्रक्रिया में सामान्य यंत्रों से लेकर
जटिल यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इनमें कुटीर उद्योगों में काम आने वाले हथकरघा से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जटिल यंत्रों को भी शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह सभी विशेषताएं उत्पादन के सामान्य लक्षण हैं। आज विनिर्माण का क्षेत्र सामान्य धातु गलाने वाले उद्योगों से लेकर उच्च स्तरीय तकनीक से रोबोट बनाने वाले उद्योगों तक फैला हुआ है। तीसरी दुनिया के देशों में अभी भी उत्पादन हाथ से बनी हुई वस्तुओं और साधारण मशीनों पर आधारित है। वहीं दुनिया के विकसित देशों में बड़े पैमाने के उद्योगों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। विकसित देशों में उत्पादन की प्रक्रिया आधुनिक और जटिल होती जा रही है। प्यारे बच्चों, विकसित देशों में उत्पादन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया है। आज यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया के विकसित देशों में उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो गई है। इस प्रकार के उद्योगों को आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों का नाम दिया जाता है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। इनकी विशेषताओं की व्याख्या इन बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। कौशल का विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन, कारखानों में अत्यधिक उत्पादन होना, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिक नवाचार, उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूंजी का उपयोग और विशाल संगठनात्मक ढांचा, अनियमित भौगोलिक वितरण और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। प्यारे बच्चों, इनमें से पहला है कौशल का विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। आधुनिक उद्योगों में श्रमिकों की कुशलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित कर अधिक और गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन औद्योगिक मजदूरों में श्रम विभाजन की एक स्पष्ट व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि एक विशेष प्रकार के काम को उस काम में प्रशिक्षित श्रमिक ही करता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल उद्योगों में यदि कोई व्यक्ति कार के शीशे के निर्माण और उसकी असेंबलिंग के कार्य में प्रशिक्षित है तो वह कारखाने में वही कार्य करेगा। आधुनिक उद्योगों की दूसरी विशेषता है कारखानों में अत्यधिक उत्पादन होना। प्यारे बच्चों, सामान्य उद्योगों में जहां पर छोटी मशीनों या हाथ से काम किया जाता है, उत्पादन का स्तर बहुत कम होता है। यह उत्पादन बाजार से ऑर्डर मिलने पर कम मात्रा में बनाया जाता है, किंतु बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों में लगातार उत्पादन होता रहता है, जिनकी खपत सप्लाई चेन के माध्यम से बनी रहती है। आधुनिक उद्योगों की तीसरी और प्रमुख विशेषता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का अर्थ है किसी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। वर्तमान समय में विकसित देशों ने उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित बना दिया है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के उपयोग ने उत्पादन को बाजार के अनुकूल बनाने, मांग के अनुरूप उत्पादों में बदलाव करने तथा उनकी गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कन्वेयर बेल्ट का उपयोग भारी उद्योगों में बहुत पहले से हो रहा है। पहली बार 1913 में फोर्ड मोटर कंपनी ने कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर किया, किंतु अब अनेक उपभोक्ता उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और लघु उद्योगों में भी कन्वेयर बेल्ट का असेंबली लाइन में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, जो उनके उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ा रहा है। इन उद्योगों की अगली विशेषता है प्रौद्योगिक नवाचार। प्रौद्योगिक नवाचार का मतलब है उत्पादन की प्रक्रिया में नई तकनीकी और नवीन विचारों का समावेश करना। आधुनिक उद्योगों में मशीनों तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लगातार शोध कार्य किए जाते हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। प्यारे बच्चों, उद्योगों को पर्यावरण हितैषी बनाने तथा सतत पोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उद्योगों से निकलने वाली गंदगी का उचित तरीके से निपटान करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करना, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए धातुओं का चक्रण और पुनर्चक्रण करना शामिल है। आज विकसित देशों में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था मौजूद है, जिससे इन देशों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया है। प्यारे बच्चों, अगली विशेषता है
उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूंजी का उपयोग और विशाल संगठनात्मक ढांचा। आधुनिक उद्योगों को बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इनमें सरकार और निजी फर्म भारी मात्रा में निवेश करते हैं। ऐसे उद्योगों का प्रबंधन सरकार या बड़ी निजी कंपनियों के हाथों में होता है। इन आधुनिक उद्योगों का विशाल संगठन होता है, जिससे हजारों श्रमिक, कर्मचारी, अधिकारी और व्यवसाय जुड़े हुए होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी वर्ग यह आधुनिक उद्योगों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐसे उद्योग वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, वितरण और विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन के लिए उच्च कुशलता प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यह अधिकारी अपने क्षेत्र में कुशल और दक्ष होते हैं, जिनका संगठन को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये अधिकारी औद्योगिक इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगठन को चलाने में योगदान देते हैं। यह श्रम, पर्यावरण तथा कानून से संबंधित नियमों के भी जानकार होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला है अनियमित भौगोलिक वितरण। यह आधुनिक उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्योगों की स्थिति विश्व के कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है। यह कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम हिस्से पर पाए जाते हैं, किंतु इनकी उत्पादकता कृषि कार्यों से अधिक होती है, जहां पर भूमि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल में लाया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की मक्का पेटी में 2.5 एकड़ क्षेत्र में सामान्य रूप से 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक काम करते हैं और अधिकतम 100 लोगों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में कई बड़े उद्योगों को लगाया जा सकता है, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूरों को काम दिया जा सकता है और एक बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि बड़े उद्योगों की स्थापना सब जगह क्यों नहीं हो सकती? ऐसे उद्योग अपनी स्थिति के लिए विशेष स्थानों का चुनाव क्यों करते हैं? वास्तव में उद्योग अपनी लागत को घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। अतः उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर उत्पादन लागत सबसे कम होती है। स्पष्ट है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला कारक है कच्चे माल की प्राप्ति। प्यारे बच्चों, उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता और उनकी स्थिति के पास होना चाहिए, जिससे परिवहन की लागत को कम से कम किया जा सके। भारी धातुओं को गलाने वाले उद्योग कच्चे माल के पास ही लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोहा इस्पात की सभी इकाइयां छोटा नागपुर पठार में लगाई गई हैं, जहां से इन्हें कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर और कोयला आसानी से मिल जाता है। जर्मनी के रूअर कोयला प्रदेश में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कारण इस प्रदेश में उद्योग के लिए मिलने वाला कच्चा माल था। कुछ ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं, वह भी अपने कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। अतः उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर उत्पादन लागत सबसे कम होती है। स्पष्ट है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम उद्योगों की अवस्थापना के अन्य कारकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।